नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं लाइव भारत। आज हम लोग जब निकल के जा रहे थे तो हमने देखा कुछ महिलाएं कड़ी धूप में दोपहर में मैं देख रहा हूं लगभग 2 बजने जा रहे हैं। कड़ी धूप में दोपहर में पत्रक बांट रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं, चुनाव को लेकर के जागरूक कर रही हैं और अपनी पार्टी का प्रचार कर रही थी। तो हमने कहा उनसे बात की जाए, उनके क्या विचार हैं और पार्टी किस पार्टी से हैं और क्या उनके पास पार्टी में दायित्व है उनके पास। नमस्ते जी, नमस्कार। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सभी को नमस्कार। और आप जो कड़ी धूप में बाहर पत्रक बांट रही थी, दूसरी महिलाओं और दूसरे जेंट्स को जागरूक कर रही थी, वोट डालने के लिए भी जागरूक कर रही थी, किस पार्टी से हैं और आपके पास क्या दायित्व है, पहले तो ये बताएं। मैं अर्चना सक्सेना, जिला संयोजक, जिला महामंत्री, महिला मोर्चा एटा से हूँ और मैं अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रचार कर रही हूँ। और यहाँ एटा से जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी माननीय श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी हैं और हम उनके लिए महिलाओं के साथ में वोट मांग रहे हैं। हमारी टोलियां बनी है, जगह जगह सभी बहनें बटी हुई हैं और चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं। कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको राजू भैया के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी ही। और रह गई इसकी बात कि एटा का क्या माहौल है, ये तो हवाएं हैं, चलेंगी। जो जनता भ्रमित कर रही है करने दीजिए, लेकिन हमारे सांसद के रूप में निश्चित ही हमारे राजवीर सिंह राजू भैया जी ही एटा से सांसद बनने वाले हैं। और ये जब 4 जून को जब चुनाव खुलेगा, इसका प्रमाण आपको सबको तभी मिलेगा। और हमारी जनता बहुत उनको सराह रही है, हर समाज का उनको वोट मिल रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें तो अभी कल में जब कुछ व्यापारी वर्ग के बीच में बैठा हुआ था, उनसे बात मेरी हो रही थी, तो वो लोग काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि राजू भैया ने कभी भी आज तक आकर के नहीं देखा कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों के साथ क्या कैसा हो रहा है, कभी आकर नहीं देखा। बहुत नाराज है वो। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सांसद जी को पता नहीं होती है, उनके संज्ञान में कोई बातें नहीं होती हैं। तो हमको या व्यापारी मंडल से या व्यापार मंडल के जो भी व्यक्ति हैं, अपनी समस्याओं को लेके उनके पास जाएं। ऐसा नहीं है कि सांसद जी उसका निस्तारण नहीं करते। ये हो सकता है कि उतना बड़ा एरिया होता है कि वो जनता के बीच आके उनकी समस्याएं न सुन पाते हो। वैसे अलीगढ़ में उनका दरबार लगता है और वहाँ जनता की बातें सुनी जाती हैं। और अगर ऐसी कोई बात हुई भी है तो उन्होंने एक अभी मीटिंग में कहा भी कि मेरे से जाने अनजाने में किसी का कोई काम रह गया है तो मैं सभी से क्षमा याचक हूँ। और कोई काम किसी के रह गए हैं, आने वाला समय जब आएगा तो जिसका कोई काम रह गया है वो निश्चित ही पूरे होंगे। लेकिन आपने जैसा कि कहा कि भाई उन्होंने क्षमा मांगी है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि पब्लिक या जनता की बात करें तो काफी लोग नाराज हैं मोदी जी से भी और उनकी नीतियों को लेकर के भी। भारतीय जनता पार्टी से लोग ज्यादा नाराज हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस बात में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जनता अपने अपने विचार रख सकती है, लेकिन मैं अपना मानना जो बताती हूँ कि सपा के सरकार में लोग सुरक्षित नहीं थे, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। और आप देखिए कि आज हमारे राम मंदिर का जो कितने सालों से जो नहीं बन पा रहा था, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ही देन है। आज महिलाओं की जो इज्जत है, आबरू है और सशक्त बनाने में मोदी जी का पूरा रोल रहा है। और मैं तो चाहूंगी कि जिस व्यक्ति ने हमारे सनातन धर्म की रक्षा की हो, जिस व्यक्ति ने हमारे देश को सशक्त बनाया हो और आगामी जिस देश की अर्थव्यवस्था उन्होंने 5वें स्थान पर लाके रखी हो, तो अब की बार वो पुनः जब बन जाएंगे तो निश्चित सी बात है कि वो 3रे नंबर पर अर्थव्यवस्था तो उन्होंने सुधार दी। लेकिन देखा जाए तो यहाँ जो बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगार युवा जो है वो खासा नाराज है। अर्थव्यवस्था की आप बात कर रही है तो बेरोजगार युवा की जेब में पैसा नहीं है, वो उसके पास नौकरी नहीं है, तो फिर इस अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बताऊं आपको, बेरोजगारी है, मैं मानती हूँ इस चीज को, मैं भी रियलाइज करती हूँ इस चीज को कि हमारे एटा जनपद में बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जहां मैं भी जा रही हूँ वोट मांगने, वो लोग भी कहते हैं कि मैडम बेरोजगारी है। तो मैं आपको बता दूं, विश्वकर्मा एक योजना के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई लोगों को सबल बनाया है कि वहां से आप पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं और अपना रोजगार डाल सकते हैं। 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक आपको मिलता है। कोई भी काम आप बिजनेस छोटा मोटा डाल सकते हैं और उसका कोई ब्याज नहीं लगेगा। और रह गई इसकी बात की जो है, ये मैं खुद एक भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते मैं खुद भी चाहूंगी, और अगर ये आवाज मेरी प्रधानमंत्री तक जाएगी तो मैं उनको यही कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी, हमारा एटा जनपद बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर लघु उद्योग लगवाइए, फैक्ट्रियां लगवाइए, जिससे हमारे यहाँ के नौजवान जो बेरोजगार हैं, कोई दिल्ली जाता है, कोई गुजरात जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है। अदर स्टेट में जाने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई फैक्ट्रीज वगैरह ज्यादा डेवलप नहीं है
और आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में हमारे मोदी जी बनेंगे। और सांसद जी को भी मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आप भैया जी अगर पुनः सांसद बनते हैं तो हमारी जो जनता है उस जनता का आप रोजगार पर विशेष ध्यान दीजिए, तो हमारा एटा जिला आसपास का क्षेत्र खुद ही सशक्त हो जाएगा जब रोजगार यहाँ पर मिल जाएंगे लोगों को। बीजेपी के अगेंस्ट, मोदी जी के अगेंस्ट इंडिया गठबंधन है, इस बारे में क्या कहेंगी? उसके अंदर तीन बड़ी पार्टियां साथ में एक साथ आई हैं, उनको जबरदस्त टक्कर देने के लिए तैयार है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? तीन पार्टी क्या कितने भी बिल के आ जाएं, मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। क्यों? कि मोदी जी की जो सोच है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। मोदी जी किसी एक पार्टी को लेके या एक लोग को लेके काम नहीं करते हैं। हमारे मोदी जी सबको लेके काम कर रहे हैं और सबके हित में कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने राशन मुझे दिया है तो मुस्लिम को नहीं दिया है। मोदी जी ने कोई भी योजना ले लीजिए, उज्ज्वला गैस योजना ले लीजिए, आप कन्या सुमंगला योजना ले लीजिए, वृद्धा पेंशन ले लीजिए या आयुष्मान कार्ड ले, कोई सी भी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको इतनी शॉर्ट समय में नहीं बता पाएंगे, वो सारी योजनाएं हर वर्ग के व्यक्तियों को मिली है। और ये देखो आवास मिले हैं लोगों को, तमाम लोगों के छप्पर पड़े थे, टिन सेट पड़े थे, लोग बारिश के दिनों में टपकता था पानी, और आज उन बहनों से हम मिलते हैं, जाके सेल्फी विद लाभार्थी कार्यक्रम चला था, उस बीच में गए थे तो वो बड़ी खुश थी कि मोदी जी की वजह से ही आज बहन ये हम छत के नीचे रह रहे हैं। आवास की अगर बात करें तो काशीराम कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं, इस दैनिक कंडीशन में रहने के बाद इतनी गंदगी है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था भी प्रॉपर नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? उस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ के जो लीडर हैं, जिनकी जिस अधिकारी के हिस्से में ये पार्ट आता है या जिस भी नेता के हिस्से में ये पार्ट आता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो सभासद हो, सभी को जाके ऐसी दयनीय स्थिति वाली कॉलोनियों में जाना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक बार गई थी, मैंने भी देखा था कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई से वंचित हैं, वहां उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। लेकिन हमारे सभी नेताओं का, सभी प्रशासनिक अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि वहां अगर विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को सुचारू रूप से व्यवस्थित करा जाए। मिड डे मील का खाना मिलता है, वो भी वहां प्रोवाइड नहीं होता है, तो वो मिलना चाहिए और इस पर पहल करनी चाहिए और आगे बढ़ के उनकी मदद के लिए आना चाहिए। वो भी नागरिक है हमारे एटा के जनपद के, वो भी नागरिक है, वो भी हमारे चुनाव में अपना मतदान करते हैं तो वो विजयी बनाते हैं, तो उन सबका फर्ज बनता है कि उनकी स्थिति में चुनाव के बाद में जाके उनकी जो अव्यवस्थाएं और जो वो है उनको सुचारू रूप से सही करना चाहिए। चुनाव के टाइम पे सब लोग दिखाई देते हैं, चुनाव के बाद तो कोई दिखता भी नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगी? ये बात तो मैं चुनाव के लिए तो ये है कि चुनाव के समय आना तो सबकी मजबूरी है और सबको वोट मांगने का भी अधिकार है। अगर हम प्रचार नहीं करेंगे, मोदी जी की योजनाओं को लेके डोर टू डोर नहीं जाएंगे तो हमारी जनता को कैसे जागरूक बनाएंगे और उनको कैसे रियलाइज कराएंगे कि हमारे मोदी जी क्या कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और वैसे ऐसा नहीं है, चुनाव के बीच में दिखते हैं, आने वाले जो भी हमारे प्रत्याशी हैं बीच बीच में आते रहते हैं, अपने काम जिनके भी होते हैं जाते हैं जनता के बीच में, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा क्षेत्र होता है कि लोग सोचे कि छोटे छोटी चीज़ों में बार बार आ जाएं नहीं जाएं, तो वो आना जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई काम होता है तो हमारे चाहे विधायक अभी तो चुनाव चल रहा है और अभी तीसरे चरण का चुनाव होना बाकी है, तो अभी ये तो नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, आप जनता के बीच में जा रही हैं, प्रधानमंत्री की इसमें नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की नीतियों के बारे में बात कर रही है, लेकिन आपको धरातल पे भी लोग समस्याएं बता रहे होंगे। तो मैं आपके जरिए, मेरे चैनल के माध्यम से आपके जरिए मैं वो सारी समस्याओं को उन आने वाले प्रधानमंत्री के लिए पहुंचाना चाहूंगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल समस्याएं आप अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाइए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी पत्रकार केवल झूठी खबरें ना निकाले, धरातल पर जिन व्यक्तियों को आप निकाल के ला रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से अगर कोई चीजें हैं तो आप उनको आगे करिए। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कोई चीजें नहीं है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने भी जरूर कुछ लोगों ने शिकायतें करी होंगी, तो वो शिकायतें एक बार आप अपने मुंह से भी ऊपर तक पहुंचाइए। देखो, पहली चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो हमारा एक धनाढ्य परिवार है, उनको तो हर तरीके की समस्याएं लोग जूझ रहे हैं और झेल लेते हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं कि जो एक वर्कर क्लास का जो मतदाता है वो बहुत परेशान है, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है, दालें 200 रुपए हो गया है। हमारे मोदी जी ने सिलेंडर दिए, लेकिन सिलेंडर के बाद में भी उनको सिलेंडर इसलिए दिया कि उनकी महिलाओं की आंखें खराब ना हो, लेकिन अब सीन क्या है कि वो सिलेंडर तो दे दिया, प्रोवाइड करा दिया, अब वो इतनी आर्थिक स्थिति उनकी खराब है कि वो उसको भरा नहीं पा रहे। तो हम चाहेंगे कि मोदी जी हमारे जो जो सुविधाएं दी हैं वो चीजों को उन जगह पे जा करके देखें कि सबसे पहला मुद्दा तो महंगाई कम हो।
आर्थिक व्यवस्था आप ले जा रहे हैं, लेकिन जन जन जहां पे हम जा रहे हैं, जो लोगों की बातों को सुन रहे हैं, वो महंगाई का मुद्दा लेके, बेरोजगारी का लेके सब सामने आ रहे हैं और हमको सुनना पड़ रहा है। चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, जिससे कि हर जिले को आप 5 किलो राशन देके या वो देके, इससे हमारा जिला या हमारी जनता सशक्त नहीं हो सकती। हमको रोजगार दीजिए, उस पब्लिक को सुदृढ़ बनाना है तो आपको यहाँ पर लघु उद्योग खोलने चाहिए, जिससे जनता अपने जिले में काम करे और अपना परिवार का भरण पोषण करे। और अपने शहर में चाहे कम पैसा मिलेगा तब भी लोग अच्छा जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन अदर स्टेट में लोग जाते हैं 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार के लिए भागते हैं, वो अपनी बीमारी के समय पर इलाज भी नहीं करा सकते। उनके घर में कोई विषम परिस्थिति आती है तो वो अदर स्टेट से अपने स्टेट में वापस आने की 20-20 हज़ार रुपये उनका किराया भाड़ा लग जाता है। तो मोदी जी से यही कहना चाहेंगे, धरातल पर जो सबसे बड़ी लोगों की पीड़ा हमने जो ली है उसका यही है कि महंगाई और बेरोजगारी, आरक्षण भी कम होना चाहिए। ये बच्चे पढ़े ये थी हमारे साथ अर्चना सक्सेना डोली जी, जिनके माध्यम से मैंने आगामी सरकार को ये बात पहुंचाई है कि लोगों की धरातल पर क्या समस्या है, उस पर काम होना चाहिए। मैं अमित कुमार अपने सहयोगी के साथ, आप देखते रहिए लाइव भारत। लाभार्थी तो सभी हैं, सभी के ठीक है। तो आप कमल के फूल पर वोट दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी से नगर अध्यक्ष लेकर रजवाड़ा आपने टोपी ना लगाई तो लगाएंगे कैसे की बात क्या मोदी और योगी जब मना कर सकते हैं टोपी की, तो फिर यार पत्र के बाद आप आराम से पढ़ना ये सारी चीजें। आ जाओ खुल गया। आपको 7 तारीख को मोदी जी को बटन दबा के कमर के फूल पर और आप बनाना है, आप ये भी कपड़ा डाल के आ जाओ और लोगों को भी लेके जाना समय से। पत्र लेना बेटा लो, अरे तुमको भाषा का पता लगेगा। ले लो अरे कैसे लगा रही बस ठीक है बेटा, अब पूरी जानकारी दे देना। मैं अर्चना अपना परिचय दे दूं, मैं अर्चना सक्सेना, जिला संयोजक, जिला महामंत्री महिला मोर्चा से, और हम सभी अपने मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं। और आप सभी 7 तारीख को सुबह जल्दी से जाके मतदान केंद्र पर जाके अपने अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदारों को फोन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को 10 बजे से पहले ही, क्योंकि गर्मी का मौसम है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुबह के समय में मतदान कराइए, जिससे कि हमारे 2024 में पुनः प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए और हमारे एक ऐसे प्रत्याशी माननीय सांसद राजू भैया जी हैं, जिनके लिए हम वोट मांग रहे हैं। और आप ये काम तभी संभव हो सकता है जब हर घर की महिला अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने साथ में अपने 10 लोगों को लेकर आएगी, तभी हमारी निश्चित जीत होगी। योगी मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अब की बार फिर बनेगी मोदी सरकार।
मांगने आए हैं और आप 7 तारीख को सुबह मतदान के लिए जाइए और अपने आसपास के लोगों को लेके जाइए, जिससे कि भारी संख्या में हमारा मतदान हो और तभी हम पुनः 2024 में माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख पाएंगे। और एटा के प्रत्याशी माननीय सांसद जी राजीव की जानकारियाँ हैं, जिनकी तरफ से हम आपसे घर जाकर मतदान करें और आप सभी अपने अड़ोस पड़ोस के मिलने जुलने वाले लोगों को सभी को भारी संख्या में समय से जाते अधिकतर से करवाइए। योगी मोदी, भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा, अब की बार फिर बनेगी। जय जय श्री राम। सेना जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा से मैं आपको एक प्रेरित करने आई हूँ कि आप सुबह सुबह कमल के फूल पर बटन दबा करके और हमारे माननीय सांसद जी को विजयी बनाएं। और जब सांसद जी विजयी होंगे तो निश्चित है कि हमारे प्रधानमंत्री से ये वोट आप समझिए सांसद जी को देंगे तभी प्रधानमंत्री को देंगे। और आप सुबह जल्दी अपने आस पड़ोस के लोगों को फोन करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कराइए। जय हिंद, जय भारत। योगी मोदी, अब की बार 400 पार।